हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो 4 फरवरी को पेपर हुआ है आज उसका पेपर एनालिसिस करेंगे, पेपर रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में। तो आज काफ़ी सारी पोस्ट के लिए पेपर हुआ था, मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और जो आपने बताया है वही है, कुछ भी मन से नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है और अभी तक तो कुछ को यही कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो मैं फिर से बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन मिक्स आएंगे। और कुछ ये भी पूछते रहते हैं कमेंट में, पार्ट ए साथ में होगा, पार्ट बी कब होगा, पार्ट ए कब होगा। तो दोनों ही साथ में होते हैं। पार्ट ए के 100 क्वेश्चन, पार्ट बी के 100 क्वेश्चन मिला के 200 क्वेश्चन का पेपर आपके सामने आएगा ऑनलाइन कंप्यूटर पर और आपको आंसर टिक करना है। सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आज पेपर कोड ए, पेपर कोड जी, पेपर कोड जे के लिए एग्जाम हुए थे। पेपर कोड ए में पोस्ट 1 और 2 आती है। पेपर कोड जी में पोस्ट 8, 63, 71, 73, 77, 86, 92 और 96 आती है। और पोस्ट पेपर कोड जे में 16 और 19 पोस्ट आती है। ठीक है, तो इनके लिए आज एग्ज़ाम हुआ था और जो आपने बताया है वही है। जैसे कि आपके कमेंट्स आए थे, इन्होंने तो बहुत लंबा लिख के भेजा था, तो काफ़ी इससे हेल्प हुई है। जैसे कि जेसो के क्वेश्चन बताए हैं इन्होंने, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ब्लैक हैट हैकर से क्वेश्चन आया था, बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू का क्वेश्चन था, वी लुकअप से क्वेश्चन था, एमपी का स्टेट एनिमल पूछ लिया था, बारहसिंगा। संत सिंगा जी कहाँ से थे वो पूछ लिया था। एमएस वर्ड में एडिट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछा था। और 2009 का फिजिक्स का नोबेल अवार्ड किसको मिला है 2009 का, ये पूछ लिया इन्होंने। फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको दिया गया वो पूछा था। सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ये पूछा था। आईआईटी आईआईएम इंदौर के बारे में पूछा था। विंडो की कैरेक्टर लेंथ 255, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का वर्क वगैरह के बारे में पूछा था। एआई का रोबोटिक्स में क्या यूज़ है ये पूछा था। एंगल रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने आया था। होमोनियम्स आए थे। अर्धतीन का तद्भव पूछ लिया था। विजय का पर्यायवाची पूछा था। एक ईडियम पूछा था इंग्लिश में, अर्ली बर्ड एंड अंडर द वेदर। IPv6 128 बिट पूछ लिया था और ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी करवाया था। तो आज के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में करवाए थे, आप चेक कर सकते हो। आउटलुक मेल से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और भी मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 28, 29, 30, 31 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी, है ना। 2-2 घंटे लंबा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होता है। और आप लोग भी 2-2 घंटे लंबे एनालिसिस के वीडियो मत देखा करो, फालतू टाइम वेस्ट होता है। ऐसे ही पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो टॉपिक एक बार देख लिया। बाकी अपने पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और PYQ पे भरोसा रखो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से पूछे गए थे। अब देखो, MP में एक ताप्ती रिवर से क्वेश्चन पूछा गया था। MP GK में, GK की मैं बात करूँ तो MP GK में ताप्ती रिवर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा चोटियों में गिन्नौरगढ़ से एक क्वेश्चन लिखवाया था मुझे कि गिन्नौरगढ़ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स में पुराने अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने भी बताया अभी। 2009 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला वो पूछा गया था। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला ये पूछ लिया गया था। तो बहुत पुराने अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं। साइंस में एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड से, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बंध वगैरह, सहसंयोजी बंध, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में वही पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, विदेशी, देशज शब्द और उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव के वीडियो मैंने बना दिए थे, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो उससे हिंदी पढ़ लेना। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स तो इजी ही आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे।
सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे, सिंप्लीफाई करना था। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में, ठीक है। साधारण ब्याज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे, तो SI एक बार देख के चले जाना। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, P × R × T अपॉन 100, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। कंप्यूटर में AI से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में AI अच्छे से देख के चले जाना एक बार। बाकी इंग्लिश में ईडियम से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, एक आध ईडियम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एरर से क्वेश्चंस आते हैं, एरर से क्वेश्चन आया था। और इंग्लिश का मुझे इन्होंने भी लिखवाया था, एक सेकेंड। इंग्लिश प्रीपोजिशन, हाँ, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था। रीजनिंग में पोजीशन से क्वेश्चन आया था। अब रीजनिंग की पोजीशन अलग है, मतलब आगे से इसका स्थान ये है तो पीछे से इसका स्थान क्या होगा, है ना। लेफ्ट से ये 6वें नंबर पर है तो राइट से कौन से नंबर पर होगा, इस टाइप से पोजीशन के क्वेश्चन आ रहे थे। क्लास में ऊपर से इसकी रैंक इतनी है तो नीचे से इसकी रैंक कितनी होगी, इस टाइप के पोजीशन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन है, और ये जो चित्र बने हुए आते हैं इनमें कौन सा अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन था एक। ये इस टाइप का पहचानने को आता है कि कौन सा अलग है ना। इसके बाद कौन सा आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे। बायोकेमिस्ट्री का था, तो बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉन की नकारात्मकता वगैरह के क्वेश्चन थे। इसके अलावा फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा गया था साइंस में। फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी करवाया था, ठीक है। कंप्यूटर का वो भी मॉक टेस्ट से पूछा गया है और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मॉक टेस्ट से पूछा गया है। समारोह से क्वेश्चन पूछे गए थे MPGK में। तानसेन समारोह से क्वेश्चन था, है ना। और उनके गुरु के बारे में भी पूछा गया था, तानसेन के गुरु के बारे में। और संत सिंगाजी की जन्मस्थली क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो ये क्लास 10th की NCERT देखोगे मैथ्स की, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी है एक, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक पूछा गया था कि चित्रकूट किस जिले में है। चित्रकूट से क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रकूट किस जिले में है पूछा गया था। संत सिंगाजी की जन्मस्थली पूछी गई थी। बजरंग पुनिया को कौन सा पुरस्कार वगैरह के बारे में पूछा गया था, कौन सा पुरस्कार उनको मिला होगा बजरंग पुनिया को, तो उसके बारे में पूछा गया। तो अवार्ड्स वगैरह के बारे में तो पूछा जा रहा है। अभी जो पेपर हुए थे 28, 29, 30, 31, उसमें भी अवार्ड्स वगैरह के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी भी अवार्ड्स, तो एक बार अवार्ड्स वगैरह देख के चले जाना। ब्लैक हेड हैकर पूछा गया था। बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू, ये तो हो ही गया है। MP का स्टेट एनिमल पूछा गया था। फिक्की का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फिर से अवार्ड का क्वेश्चन था। इसके अलावा AI रोबोटिक्स वगैरह से क्वेश्चन थे। तद्भव तत्सम शब्द देख के चले जाना, मैंने वीडियो डाल दिया है उसका, ठीक है। पर्यायवाची विलोम का भी डाल दिया है, तो वो भी आप देख के जा सकते हो। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। मध्य प्रदेश GK MPGK में ताप्ती रिवर से क्वेश्चन आया था। चोटियों में गिन्नौरगढ़ और धूपगढ़ से क्वेश्चन था। तो मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह एक बार देख के चले जाना, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में पुराने अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस में बॉन्ड से क्वेश्चन आया था। हिंदी में पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, विदेशी, देशज शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे।
और सिंप्लीफिकेशन में आप कैलकुलेशन गलत मत करना, थोड़ा सा ध्यान से करना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एलसीएम वगैरह सब, है ना, तो अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हाँ, ये भी बताया था कि पार्ट बी में मैथ्स जो आना था, तो मैथ्स से तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके अलावा बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए गए जो कि पार्ट बी का सब्जेक्ट था भी नहीं, तो ऐसा मुझे बताया था किसी ने। ठीक है, तो अब ईएसबी है, क्या ही बोल सकते हैं इसको। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश में ईडियम से, एरर से, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन थे, रीजनिंग में पोजीशन वाले क्वेश्चन थे, ऊपर से इसकी रैंक, नीचे से इसकी रैंक क्या होगी, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, और वो जैसा मैंने चित्र बना के बताया आपको उस टाइप के क्वेश्चन थे, अलग इनको पहचानना था। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा गया था, समारोह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है और तानसेन के गुरु वगैरह के बारे में पूछा गया था। उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा पूछा गया था। चित्रकूट किस जिले में है, संत सिंगाजी की जन्मस्थली पूछी गई थी। बजरंग पुनिया को कौन सा पुरस्कार मिला है, वो पूछा गया था। ब्लैक हेड हैकर के बारे में पूछा गया था। बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू पूछा गया था। एमपी का स्टेट एनिमल कौन सा है। एमएस वर्ड में एडिट रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा गया था। 2009 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, वो पूछा गया था। फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है, ये पूछा गया था। सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, आईआईटी आईआईएम इंदौर के बारे में पूछा गया था। विंडो की कैरेक्टर लेंथ वगैरह के बारे में पूछा गया था। एआई का रोबोटिक्स में क्या यूज़ है, ये प्रश्न पूछा गया था। आउटलुक, ईमेल वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। होमोनियम से क्वेश्चन था। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विजय का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, तो ये आज का था। बाकी 28, 29, 30, 31 वाले तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो 2-2 घंटे एनालिसिस देख के बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, खुद की तैयारी पे भरोसा रखो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपने पढ़ा है ना, वही सफिशियंट है, और उसके अलावा कुछ पूछा जाता है तो वो फिर आपके बस में नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी पे खुद पे भरोसा रखो। और रही कट ऑफ की बात, हाँ, कट ऑफ पूछते रहते हो, तो कट ऑफ के लिए एक वीडियो आएगा अलग से, जब सारी पोस्ट के लिए सभी पेपर हो जाएंगे उसके बाद में। बाकी अगर अभी मैं बात करूँ तो 140 प्लस, जिसका भी 140 प्लस है वो खुद को सिक्योर मान सकते हैं। बाकी जिनके 100-110 से कम है, वो तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, ठीक है, कि उनका होगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और पेपर इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था। पार्ट ए तो काफ़ी इजी था, पार्ट बी थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का होता है। बाकी पार्ट ए तो इजी ही आ रहा है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर इतना कट ऑफ तो जाएगा ही। पिछली बार ही 155 प्लस गया था कट ऑफ। और अब जिनका भी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है, वो भी इन पेपर से कुछ सीख ले लीजिए। उनके भी एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आने ही वाले हैं, है ना, तो इनसे थोड़ी सी सीख ले लीजिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि PYQ से, तो PYQ तो हमेशा हेल्प करते ही है, ठीक है। अब 60 से 65% तो PYQ के टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब चेंज तो कुछ होगा नहीं। और ये चलो इसको छोड़ दो आप, तो फिर तैयारी कैसे करोगे आप, कहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पूछ लिया जाएगा। तो बेस तो आपको यही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलेबस तो है नहीं हमारे पास, टॉपिक कुछ बताए नहीं है कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो 60 से 65% तो PYQ के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब टॉपिक कहीं नए कहाँ से लेकर आएंगे, वही सब टॉपिक होते हैं। अब जैसे जीके है, तो जीके तो काफ़ी बड़ा होता है, जीके में तो आप नहीं बता सकते कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, करंट अफेयर्स में भी। हिंदी की बात करूँ तो विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध, अशुद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पहले भी पूछे जाते थे, ये अभी भी पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में एरर के क्वेश्चन पहले भी आते थे, वो अभी भी आया है। प्रीपोजिशन, ईडियम वगैरह से क्वेश्चन PYQ में भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे गए हैं। कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो MS ऑफिस पहले भी आया था, अभी भी आया है। मेमोरी टाइप से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हैकिंग से AI एक नया ऐड हो गया है, पहले नहीं था इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन अब नया आ गया है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
मैथ्स में ट्रेन डिस्टेंस से पहले भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो और अभी भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी वही है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। रीजनिंग में देखें तो सीरीज के क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे गए हैं। पोजीशन वगैरह के क्वेश्चन है ना, और चित्र अलग कौन सा पहचानना, इसके क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो 60 से 65% तो वही है, और बाकी थोड़ा तो चेंज होता ही है। क्वेश्चन तो नहीं कि जो PYQ में पूछे गए थे वही उठा के रख देंगे, टॉपिक तो वही है ना, टॉपिक तो हमको वहीं से तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जिनका भी कल और परसों में पेपर है, जितनी भी पोस्ट बची हुई है, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन टॉपिक से, इन टॉपिक को एक बार रफली देख के जा सकते हैं। बाकी आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना। समझ पर डिपेंड करता है पेपर, ये पेपर किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी समझ पर, है ना। रटने से काम नहीं चलेगा। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस उतने ही आपके रहेंगे। तो आपको PDF वगैरह सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और स्क्रीन पर देखो MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट शो हो रही है, उसमें सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो उससे रिवीजन कर सकते हो। आज के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मॉक टेस्ट से पूछे गए हैं, आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि और जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो हिंदी पढ़ना चाहते हो तो उससे जाके पढ़ सकते हो। पर्यायवाची, विलोमशब्द, तत्सम, तद्भव के वीडियो मैंने कल परसों में डाले हैं, तो उससे रिवाइज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।